गुड मॉर्निंग। आरजेएस एडमिट कार्ड कब तक आएंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो आपका लास्ट चांस है, लास्ट मौका है। कल ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, 17 तारीख होगी। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरजेएस एडमिट कार्ड कब तक आएंगे इसके बारे में बात करेंगे। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट आ रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा सर, हमें टिकट करवानी है। और काफ़ी लोगों ने टिकट करवा भी ली होगी और फिर डेट एक्सटेंड हो गई और फिर डेट चेंज हो गई। अगले महीने की 23 तारीख डेट है। पहले 16 थी, 16 जून, अब 23 जून हो चुकी है। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। और अभी भी आपके पास लास्ट मौका है, अगर आपने अभी फॉर्म फिल नहीं किए तो आरजेएस के फॉर्म ओपन है, विंडो ओपन है। 18 तारीख लास्ट डेट है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन वालों को रिजर्वेशन दिया गया था। रूल्स अमेंड हुए थे जिसके कारण आरजेएस की वैकेंसी लेट चल रही थी, वो रूल्स अमेंड हुए थे और फिर एक्स सर्विसमैन वालों को रिजर्वेशन दिया गया और एज रिलैक्सेशन भी दिया गया। उसी को अपडेट करते हुए मॉडिफाई किया नोटिफिकेशन को, और वैकेंसी मैंने आपको उसके बारे में बता दिया और उसकी डेट विंडो ओपन की गई। उसमें सब भर सकते हैं फॉर्म। अगर अभी भी आपने फॉर्म फिल नहीं किया आरजेएस का तो आपका लास्ट चांस है, लास्ट मौका है। कल ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, 17 तारीख होगी। आप फॉर्म फिल कर सकते हो और शाम के 5 बजे तक ही रहता है। तो कल अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म फिल कर देना कल ही, क्योंकि कल देखोगे आप ये वीडियो, 17 तारीख को देखोगे। और 222 वैकेंसियाँ हैं, कैडर सबसे बड़ा है। कई बच्चों को कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि सर वैकेंसी अब घटा दी है क्या, क्योंकि जो नया नोटिफिकेशन आया मॉडिफाई किया उसमें 80 करीब वैकेंसी दिखाई थी। नहीं, ऐसा नहीं है, 222 वैकेंसी है, क्योंकि 3 साल की वैकेंसी का एक ही पेपर कंडक्ट हो रहा है और सबसे बड़ा कैडर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए फॉर्म फिल कर दो। और कई ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि सर हम किसी मजबूरी से पेपर नहीं दे सकते। मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पेपर देने ज़रूर आना, चाहे आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, पर पेपर देने ज़रूर आना। फैमिली इशू भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक मैडम ने मुझे मैसेज किया, मैंने उनसे भी यही कहा कि पेपर देने आना। फिर वो कन्वेंस हो गई, उन्होंने पेपर देने आएंगी। उनके घर में कुछ मतलब ज़्यादा ही बुरा हुआ है, तो वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा आपसे। बट पेपर दो, कोशिश यही करो, क्योंकि सबसे बड़ा कैडर है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी आपको अगले साल देखने को मिलेगी, पर इतनी वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने 3 साल की वैकेंसी भर दी है। जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी 2025 की वैकेंसी होंगी, जो इतना बड़ा कैडर नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, फॉर्म भरो, पेपर दो। अपेयरिंग वाले ही पेपर दे सकते हैं, फ्रेशर भी पेपर दे सकते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। लास्ट ईयर में हो आप फॉर्म फिल कर दो। अब ये मत सोचो कि हमारा रिजल्ट आया नहीं आया, वो बात की बात है। अगर प्री क्लियर होगा तो मेंस में आपको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा कुछ 7 दिन पहले या 5 दिन पहले, ऐसा कुछ है उसमें नोटिफिकेशन में डेट मेंशन है। तो आपको मेंस से पहले आपका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब बात आती है एडमिट कार्ड कब आएंगे। एडमिट कार्ड 7 से 10 दिन पहले आएंगे, लगभग ऐसा ही रहेगा। 1 हफ्ते के अंदर आ जाएंगे या 10 दिन के अंदर आ जाएगा, जब पेपर है उससे पहले। और एडमिट कार्ड में बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, उसको ढंग से पढ़ के जाना। और देखो क्या है, जो आपने आईडी लगाई है ना फोटो में, मतलब उसमें फॉर्म में, वही आईडी लेके जाना। उसमें साफ मेंशन था जब आपने फॉर्म फिल किया था, क्योंकि ये बच्चे गलती करने वाले हैं, कोई और आईडी ले जाए, फॉर्म भरते वक्त ध्यान नहीं देते। तो इन चीज़ का ध्यान रखना, वही आईडी लेके जाना और एक एक्स्ट्रा आईडी और ले जाना। फ़ोटो ले जाना, 2 फोटो लेके जाना। और उसमें लिखा होगा वही जो जेएलओ का पेपर होता है ना, जेएलओ के पेपर में स्लीपर में ही जाना पड़ेगा आपको, या हाफ वो मतलब उसी में जाना पड़ेगा। उसमें आएगा पूरा ड्रेस कोड आएगा, जब वो नोटिफिकेशन आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, तब अपन बात कर लेंगे। बेसिकली जो जेएलओ में था, स्लीपर में जाना और टी शर्ट में, पैंट जीन्स अलाउ कर देंगे, बेल्ट अलाउ नहीं करेंगे, ये भी कटवा देंगे। जो अपनी रॉडी मोडी होती हैं ये भी कटवा देंगे। और चेन वेन अलाउ नहीं करेंगे, और सोना लड़कियों के लिए गहना वहना अलाउ नहीं करेंगे। लड़कियों का पूरा ड्रेस कोड आएगा, वॉच अलाउ नहीं करेंगे। और देखो आरजेएस का पेपर जितना भी देखा है ना अभी तक हमने, दिन में ही होता है आरजेएस का पेपर। बच्चों के मन में ये भी डाउट है सर पेपर कब होगा, सुबह सुबह हो जाएगा क्या। आरजेएस का पेपर दिन में ही होता है, 2 बजे के आसपास होगा, 1 या 2 बजे के आसपास, जो पहले का ट्रेंड रहा है। अब गर्मी इतनी पड़ रही है, उसको चेंज कर दे, मॉर्निंग में कर दे तो बात अलग है, या थोड़ा शाम को और कर दे तो ये है। नहीं तो अगर पहले का ट्रेंड फॉलो करेंगे तो दिन में पेपर होगा। रिपोर्टिंग टाइम 1.5 से 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले होगी रिपोर्टिंग टाइम, तो रिपोर्टिंग टाइम पे ही आपको पहुंचना पड़ेगा। और गर्मी बहुत हो रही है, और शायद लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था कोरोना का थोड़ा वो था, तो उन्होंने मास्क भी दिए थे,
पानी की बोतल भी नहीं ले जाने दी थी अपनी, उन्होंने ही प्रोवाइड कराया था। और अच्छी सुविधा रहती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट पेपर कंडक्ट करा रहा है, ये आरपीएससी पेपर कंडक्ट नहीं करा रहा। तो आपको ऐसे सेंटर नहीं मिलेंगे जैसे जेएलओ के सेंटर पता नहीं कहाँ थे, ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। बहुत छोटी छोटी स्कूलों में आए थे सेंटर जेएलओ के, आरपीएससी ने जब पेपर कराया था। ऐसा हाई कोर्ट के पेपर में नहीं होता, क्योंकि जितना हमने देखा है हमें तो अच्छी जगह सेंटर मिला है। बाकी यार और कुछ हो जाए तो बात पता नहीं, बट अच्छी जगह सेंटर आएगा। वहाँ आपको होटल भी अवेलेबल रहेंगे। जो बाहर से आ रहा है, बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि सर हमारा सेंटर कहाँ आएगा, जयपुर या जोधपुर। देखो 2 जगह सेंटर आता है अभी तक, कोई तीसरा अभी तक हमने देखा नहीं है। और जो बच्चे जो पहले से पेपर देते आ रहे हैं वो भी कमेंट करके बताना, अगर किसी का बाहर अलग आया जयपुर और जोधपुर के अलावा, तो जयपुर या जोधपुर आएगा आपका सेंटर। जो दिल्ली वाले हैं, यूपी वाले हैं, इस तरफ बेल्ट वाले हैं, उनका जयपुर ही आना चाहिए। पहले भी जयपुर ही आया उनका, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए जयपुर ही देखने को मिलेगा आपको सेंटर। और कुछ और हो गया तो बात अलग है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि टिकट कराओगे कहाँ की आप अभी करा लोगे टिकट, जयपुर की करा ली, आप जोधपुर आ गया सेंटर, फिर क्या करोगे आप लोग। तो यही मैं कह रहा हूँ कि 10 से 15 दिन पहले ही टिकट कराओ। और जो इस तरफ बेल्ट वाले हैं, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उनका सेंटर जयपुर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि जयपुर ही आएगा, बट चांसेस हैं कि जयपुर आ जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए जयपुर की टिकट करवा सकते हो, आपके मन में इच्छा है तो। और 1 दिन पहले आ जाना और रात को चले जाना, रात की करा लेना, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होगा। और ये भी बच्चे पूछ रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग है क्या आरजेएस के एग्जाम में। आरजेएस के एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 100 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के आएंगे, 70 क्वेश्चन लॉ के आएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले लॉ का पोर्शन मिलेगा, बाद में आपको हिंदी इंग्लिश का पोर्शन मिलेगा। और अगर आपको पेपर आता होगा तो आपका 1.5 घंटे में लगभग पेपर हो जाएगा, आपके आधा पौन घंटा आपके पास बचेगा। पेपर नहीं आता होगा तो आपको समय लगता है, तो पेपर छूटने के चांसेस होते हैं। हमेशा याद रखना, मेंस का पेपर किसी रीजन पर छूट जाता है, क्योंकि मेंस का पेपर लेंथी भी आ सकता है। तो आता हो नहीं आता हो फिर भी पेपर छूट सकता है। बट प्री का पेपर उनका ही छूटता है जिनको आता नहीं है, वो लेके बैठे हैं, क्वेश्चन बार बार पढ़ रहे हैं। तो बच्चे यही पूछ रहे हैं सर पेपर छूट सकता है क्या, लेंथी होता है क्या। जितना भी देखा जाए ना ट्रेंड, इतना लेंथी पेपर आता नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आते होंगे आप आधे घंटे पहले करके बैठ जाओगे, और जाने दिया नहीं जाएगा, 2 घंटे आपको बैठे ही रहना पड़ेगा। और देखो ध्यान रखना, एक जुडिशियल ऑफिसर भी अपॉइंट होते हैं हर सेंटर में, और काफ़ी सिक्योरिटी रहती है, तो कोई गलती करने की मत सोचना। तो ये आरजेएस का पेपर है, राजस्थान हाई कोर्ट खुद पेपर कंडक्ट कराता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आप कोई भी ऐसी गलती मत करना, चीटिंग की मत सोचना, अपना ध्यान रखना, कहीं इधर उधर मत देखना। फ्लाइंग भी आती है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट है। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए पेपर पे ही फोकस करना, कहीं इधर उधर मत देखना, बातें मत करना। पेपर हो जाए, पेपर चले जाए, बाहर निकल जाओ, फिर खूब बातें करो। और पुलिस वाले भी रहते हैं, और पानी की व्यवस्था भी रहेगी। और क्योंकि आरपीएससी के टाइम मतलब जेएलओ का पेपर देने आए थे ना लोग, बाहर के बच्चे बहुत आए, तो उनके मन में यही हो गया कि सर हमें सेंटर भी नहीं मिला था, 1 दिन पहले आ जाएं, टिकट करवा लें, टिकट भी नहीं मिले। देखो जेएलओ का फॉर्म तो बहुत लोगों ने भरा था, और आरजेएस का फॉर्म भी बहुत लोगों ने भरा है, क्योंकि आरजेएस काफ़ी टाइम बाद आया है। और कट ऑफ पे मैं बात करूंगा कि सेव स्कोर क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं आपको बताता हूँ। अपकमिंग वैकेंसी हो, सिविल जज की लाइफस्टाइल देखनी हो, एडवोकेट की लाइफस्टाइल देखनी है, तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो है 1 या 2 दिन बाद मैं ले आऊँगा आरजेएस का सेव स्कोर, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है आरजेएस का एग्जाम, तो आपके लिए ये सेव स्कोर रह सकता है, तो उस पर ही बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहे हैं। ये वीडियो मैंने आज जो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मुझे रिप्लाई करना पड़ता है। 1 से 1.5 घंटा मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई में देता हूँ। आप लोग सोच सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ऑडियंस जुड़ गई है। आप ये इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। अभी तो मैंने ओपन कर रखी है, बाद में फ्यूचर में शायद बंद भी कर दूँ, क्योंकि मैसेज करने में काफ़ी टाइम लगता है मुझे भी, और मेरा भी काफ़ी समय जाता है। तो जब तक ओपन है आप लोग करो मैसेज, मुझे जितना नॉलेज होगी मैं आपको बताऊंगा। फॉलो जरूर कर लो इंस्टाग्राम को, चैनल को भी, और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। एडमिट कार्ड आ जाएंगे, घबराओ मत, और अभी पढ़ाई पे फोकस करो। एडमिट कार्ड आ जाएंगे, टिकट कराना चाहो तो करवा लो। जयपुर जोधपुर सेंटर हो सकता है। इसके अलावा तीसरा अभी तक हमने देखा नहीं, अगर किसी और ने देखा हो तो कमेंट करके जरूर बता देना।